नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मौलिक शक्ति न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साइमा। एक तरफ वक्फ बोर्ड को लेकर बीजेपी के सहयोगी दलों में खींचतान चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब एनडीए के बाकी सहयोगी भी नाराज किसी दूसरे मुद्दे पर नजर आ रहे हैं और बड़ी बगावत भी कुछ ही दिनों में देखने को मिल सकती है। तो चलिए पूरी कहानी आपको विस्तार से समझाते हैं कि आखिर क्या नया मामला है जिसने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल कर्नाटक में 2024 के लोकसभा चुनावों में सत्तारूढ़ कांग्रेस से लड़ने के लिए भाजपा और जेडीएस को हाथ मिलाए हुए एक साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है। इस बीच में कई मुद्दों पर दोनों के बीच में मतभेदों की वजह से उनके रिश्ते तनावपूर्ण हो गए हैं। एनडीए के दोनों सहयोगियों के बीच तनाव तब देखने को मिला जब 7 अप्रैल को भाजपा ने जेडीएस को शामिल किए बिना मैसूर से सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ जन आक्रोश यात्रा शुरू की। भाजपा महंगाई, अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण और अनुसूचित जातियों एससी और अनुसूचित जनजातियों एसटी के कल्याण के लिए निर्धारित धन के कथित दुरुपयोग के विरोध में 16 दिनों की ये राज्यव्यापी यात्रा कर रही है। इसके अलावा जेडीएस ने घोषणा की कि वो 12 अप्रैल को मूल्य वृद्धि के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार के खिलाफ बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन करेगी। ये दोनों घटनाक्रम दोनों दलों की तरफ से प्रदर्शित की गई सौहार्दपूर्ण भावना से बहुत अलग है। जब उन्होंने अगस्त 2024 में बेंगलुरु से मैसूर चलो पद यात्रा के दौरान एक साथ मार्च किया था, जिसका उद्देश्य मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी मुडा में उनकी पत्नी को 14 आवासीय स्थलों के आवंटन में कथित भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग करना था। 8 महीने बीत जाने के बाद भी सिद्धारमैया सरकार से निपटने के लिए भाजपा और जेडीएस के बीच कोई तालमेल नहीं नजर आ रहा है, जो सबसे बड़ी वजह इनके बीच में पड़ती दरार को दिखा रही है। ये पिछले मंगलवार को भी देखने को मिला जब भाजपा की यात्रा मांड्या पहुंची। केंद्रीय मंत्री और राज्य जेडीएस अध्यक्ष एचडी कुमारस्वामी अलग अलग कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए मांड्या में थे, लेकिन वो अपने सहयोगी की यात्रा में शामिल नहीं हुए। गठबंधन की स्थिति कमजोर होने का संकेत जेडीएस विधायक दल के नेता सुरेश बाबू ने दिया, जिन्होंने पिछले हफ्ते ही कहा था कि उनकी पार्टी को भाजपा ने 2-3 अप्रैल को महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन या जन आक्रोश यात्रा के लिए आमंत्रित नहीं किया था। उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि भाजपा को लगता है कि वो एक राष्ट्रीय पार्टी है और उनके नेता अपने कार्यक्रम आयोजित करते समय हमसे सलाह लेने के लिए बहुत उत्सुक नहीं है। मैसूर चलो पदयात्रा के दौरान भी वो अकेले जाना चाहते थे, लेकिन भाजपा के केंद्रीय नेताओं ने कुमारस्वामी को साथ जाने के लिए मना लिया। बाबू ने यह भी कहा कि जेडीएस ने राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में कांग्रेस का मुकाबला करने के लिए भाजपा के साथ मिलकर काम किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा ने हमें यात्रा के लिए आमंत्रित ही नहीं किया और ये गलत है। इतना ही नहीं, बाबू आगे कहते हैं कि राज्य, जिला और तालुका स्तर पर दोनों सहयोगी दलों की समन्वय समितियों के गठन की मांग की। राज्य भाजपा अध्यक्ष BY विजेंद्र ने कहा कि जेडीएस का उनकी पार्टी की यात्रा में हिस्सा नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि गठबंधन सहयोगियों के बीच में कोई भ्रम है। उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई मतभेद है तो हम एक साथ बैठकर इसे सुलझा लेंगे। उन्होंने सोमवार को ही कहा है कि दोनों दलों के बीच दूरी बनाए रखने का कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए यात्रा निकाली है। उन्होंने एनडीए समन्वय समिति की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए ये भी कहा है कि हम अपने कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे। हालांकि गठबंधन के लिए कोई समस्या नहीं है। एक और मुद्दा जिसने हाल ही में भाजपा और जेडीएस के बीच में मतभेदों को सामने ला दिया है, हालांकि कुछ लोग इससे इनकार जरूर कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ सामने नजर आ रहा है, वो था मुद्दा कांग्रेस सरकार का पिछड़ा वर्ग श्रेणी 2B के तहत 2 करोड़ रुपए से कम के सरकारी अनुबंधों और विभिन्न सरकारी विभागों के तहत 1 करोड़ रुपए से कम की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए मुसलमानों को 4% आरक्षण देने का फैसला, जो पहले से ही SC, ST और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए मौजूद था। सरकार विधान परिषद में एनडीए के बहुमत के बावजूद दोनों सदनों में ध्वनि मत से इस संबंध में कर्नाटक सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता अधिनियम में संशोधन पारित करने में सफल रही।
भाजपा ने सरकार पर धर्म आधारित कोटा देकर संविधान का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है, जबकि जेडीएस ने इसका विरोध तक नहीं किया और यहीं पर इन दोनों के बीच का जो भयंकर विवाद चल रहा है, जो गलतफहमियां चल रही हैं, जो तनाव चल रहा है, वो सामने आ गया। और ऐसा माना भी जा रहा है कि जेडीएस इस बात से भी नाखुश है कि जब राज्य के राजस्व विभाग ने मार्च में रामनगर जिले में कुमारस्वामी की तरफ से कथित रूप से अतिक्रमण की गई भूमि को खाली कराने के लिए अभियान चलाया था, तो भाजपा ने उसे समर्थन नहीं दिया। हालांकि एनडीए सूत्रों ने यह बताया है कि जेडीएस भाजपा से अलग नहीं होगी। सूत्रों ने यह भी बताया है कि जेडीएस के कई विधायक और नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं। उनका मानना है कि गठबंधन खत्म करने से कांग्रेस को बहुत नुकसान होगा। सूत्रों ने यह भी बताया है कि जेडीएस से कम 2028 के विधानसभा चुनावों तक एनडीए का हिस्सा बने रहने की संभावना कहीं ना कहीं जरूर जताई जा रही है। लेकिन जिस तरीके के हालात अभी फिलहाल नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से दोनों पार्टियां एक दूसरे के कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो रही हैं और एक दूसरे को आमंत्रित नहीं कर रही हैं अपने अपने कार्यक्रमों में, उससे कहीं ना कहीं यह जरूर नजर आ रहा है कि ज्यादा दिनों तक ये गठबंधन चलने वाला फिलहाल तो नहीं है। लेकिन जिस तरीके से नेता भी अब मुखर होकर बोल रहे हैं और वो बता रहे हैं कि गठबंधन अब एक मजबूरी कहीं ना कहीं बन गया है, जो बीजेपी के लिए एक टेंशन की बात जरूर हो सकती है। लेकिन अब जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे अगर ये गठबंधन भी कमजोर होता चला गया तो बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान करना में हो सकता है। हालांकि कांग्रेस के सिद्धांत में यह सरकार पूरी तरीके से चल रही है, लेकिन कभी न कभी उसमें कहीं ना कहीं कुछ मतभेद नजर आते हैं, जिसको लेकर कांग्रेस की तरफ से उसको क्लियर भी किया जाता है, बैठकें भी होती हैं, सभी को बुलाया भी जाता है। लेकिन बीजेपी और जेडीएस के बीच में जो ये तालमेल नहीं बैठ रहा है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत दे सकता है आने वाले वक्त में बीजेपी को और एनडीए गठबंधन को। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है इस पूरी खबर पर कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए मौलिक शक्ति न्यूज के साथ। नमस्कार।